का महीना है, हर तरफ भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज है। आपको बता दें कि वैद्यनाथ धाम को बाबा भोले का दीवानी दरबार माना जाता है, तो बासुकीनाथ को बाबा भोलेनाथ की फौजदारी दरबार माना जाता है। ऐसा मानना अकारण भी नहीं है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, बाबा बासुकीनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बाबा बासुकीनाथ को भोले बाबा का फौजदारी दरबार कहा जाता है। फौजदारी दरबार इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो लोग जो भी मनोकामना लेके आते हैं उसमें थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं होता है, भोले बाबा उसको तुरंत ही पूरा कर देते हैं। इसीलिए यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदार पर्वत पर मथानी बनाकर जब देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, उस मथानी में नीति यानी कि मथानी की रस्सी के रूप में बाबा भोले का कंठहार बासुकीनाथ का प्रयोग किया गया था, क्योंकि किसी और रस्सी उस घर्षण में टिक नहीं पाता था। समुद्र मंथन के कर्म में सबसे पहले विष निकला था, जिसे बाबा भोलेनाथ ने पीकर अपने गले में अवस्थित कर लिया। बाद में ऐरावत हाथी, उच्चेश्वरा घोड़ा, लक्ष्मी आदि कई प्रकार के रत्न निकले। जब सबसे अंत में अमृत निकला तो देवता और दानव दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए झगड़ने लगे। इधर समुद्र मंथन के कर्म में घर्षण से बुरी दुग्ध विकल बासुकीनाथ अपने आराध्य शिव का हलाहल पान के पश्चात उनके प्रभाव से कैलाश नहीं जा सके थे, बल्कि इसी प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे से मिलने को आतुर हो रहे थे। समुद्र मंथन समाप्त होने के बाद अपने आराध्य शिव से मिले बिना बासुकीनाथ के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। समुद्र मंथन के पश्चात बासुकीनाथ बेचैन होकर अपने आराध्य भगवान शिव शंकर से मिलने चल पड़े। जिस जगह पर बासुकीनाथ का शिव से मिलन हुआ उसे बासुकीनाथ धाम कहा जाता है। समुद्र मंथन के क्रम में मंदार की नेति बने बासुकीनाथ, हालांकि पूरी तरह से घर्षण के कारण दग्ध विकल थे, बावजूद इसके वे अपने आराध्य शिव जो हालाहाल पान करने के पश्चात वहाँ से थोड़ी ही दूर पर निवास कर रहे थे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए आतुर थे और वे वहाँ से चले भी। लेकिन स्थिति कुछ इस तरह से गड़बड़ाती चली गई, वे वहीं पर मोतीझरा नदी के पास बेहोश हो गए और फिर उस नदी के जल से चंगा हुए। तो फिर अपने आराध्य भगवान शिव शंकर से मिलने के लिए वो वहाँ से चले और इधर भगवान शिव शंकर भी अपने गले के हार बासुकीनाथ से मिलने के लिए आतुर थे। और जब इन दोनों का मिलन हुआ तो फिर वहाँ एक अजीब सा ही दृश्य था और उस प्रेम का वर्णन किया नहीं जा सकता है। और तब भगवान शिव शंकर ने बासुकीनाथ को यह वरदान दिया कि यहाँ पर ही, यहाँ बासुकीनाथ तुम्हारे नाम पर ये बासुकीनाथ कहलाएगा और यहाँ जो कोई भी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामनाएँ तुरंत पूरी होगी और तुम अभी जो भी तुम्हारा परेशानी है, जो परेशानियाँ होती हैं तुम्हारी समुद्र मंथन के क्रम में, वह सब भी अभी तुरंत समाप्त हो जाएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।